हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल छोटा भीम क्लासेस में। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इस तरह तो देखते हैं क्या होता है। इस तरह के वाक्य को बनाते समय आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे आई एवं प्लूरल में यू बे दे, यू वी दे ये सब आते हैं और आई में मैं आता है। तो आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन की बात होगी वहाँ पे डज का प्रयोग करते हैं। एवं डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। इस तरह के वाक्य को बनाते समय आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जहाँ पे आई और प्लूरल आ जाए वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? डू का है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू का। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ आ जाए वहाँ पे डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। डू और डज के बाद किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला लिखा गया है, ये फार्मूला एक बार आप लोग जरूर देखिए। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। जहाँ पे आई एवं प्लूरल आएगा वहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे सिंगुलर आएगा वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह शोर नहीं मचाती है। तो वह इसमें क्या है? मचाती है। वह शोर नहीं मचाती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि लास्ट में क्या आ रहा है? ती है, ते हैं, मचाती है, खाती है, बनाती है, ये सब आ रहा है। तो हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं, वह शोर नहीं बचाती है। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा है कि मचाती है तो ये एक लेडीज़ है या एक लेडीज़ है या वुमेन है। तो इसके लिए लेडीज़ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फीमेल के लिए सी। किसका प्रयोग करते हैं? सी। शोर नहीं मचाती है। तो आप लोग जानते हैं, पहले से ही बताया गया, सब्जेक्ट इसमें यही रूल चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल चलता है। इसी पे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं पूरे सेंटेंस को। तो देखते हैं, पहला, वह शोर नहीं मचाती है। सी। अब सिंगुलर है तो किसका प्रयोग होगा? डज का। सिंगुलर है, किसका प्रयोग होगा? डज। सी डज नहीं। नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। सी डज नॉट मचाती है, मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज। सी डज नॉट मेक ए नॉइज़। वह शोर नहीं मचाती है। निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ नकारात्मक बातें होती हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, वे झूठ नहीं बोलते हैं। वे किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। और प्लूरल में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? डू का। दे डू नॉट। डू या डस के बाद तुरंत किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। दे डू नॉट टेल। बोलने की इंग्लिश क्या होती है? टेल ए लाई। झूठ की इंग्लिश लाई। दे डू नॉट टेल ए लाई। और तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का। आई डू नॉट ईट फूड। आई डू नॉट ईट, खाने की इंग्लिश ईट। भोजन की इंग्लिश या खाना की इंग्लिश फूड।
खाना या भोजन एक ही होता है। और उसके बाद हम लोग इसमें इसमें आप एक चीज़ नोट करके लिखिए। नोट में यही लिखेंगे कि यदि सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हो, यदि निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हो तो डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हो, जैसे तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम कभी नहीं खाना खाते, तुम कभी मंदिर नहीं जाते हो, जहाँ पे कभी नहीं का प्रयोग होगा वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का। तो इसके लिए एक दो रूल हैं। सिंगुलर के लिए अलग रूल है और प्लूरल के लिए अलग। सिंगुलर में हमेशा यस या यस जुड़ता है, आपको पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में बता दिया गया है। तो और प्लूरल में यस या यस नहीं जुड़ता है। तो देखते हैं इसका रूल क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नेबर, कभी नहीं का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग करेंगे? नेबर का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस अदर। और दूसरा क्या है? आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे यस या यस नहीं जुड़ता है, वहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और अदर रहेगा। तो इस देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? वह कभी नहीं मंदिर जाता है। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। अब यहाँ पे देखिए कभी नहीं आ गया, क्या आ गया? कभी नहीं। यहाँ पे डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे नेवर का प्रयोग होगा। ही नेवर गोज, यहाँ पे ईएस जुड़ जा रहा है। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, और इसमें क्या जुड़ गया? ईएस। ही नेवर गोज टू टेम्पल। मंदिर की इंग्लिश क्या होती है? टेम्पल। ही नेवर गोज टू टेम्पल। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है? आप कभी नहीं झूठ बोलते हैं। आप कभी नहीं झूठ बोलते हैं, तो आप इसमें क्या है? प्लूरल है। तो आपके लिए किसका प्रयोग करेंगे? यू, वाई ओ यू, कभी नहीं। यू नेबर टेल ए लाई। झूठ बोलना क्या है? लाई। अब हम लोग अगली वीडियो, अब हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो प्रश्न पूछने वाले के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीसरा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें प्रश्न का जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द क्या से हो, इसमें हम लोग दो रूल पढ़ेंगे। इसमें क्या पहले, मतलब क्या जब शुरुआत में क्या का प्रयोग पहले हो तो इसके लिए अलग रूल है, और क्या का प्रयोग जब बीच में हो प्रश्नवाचक में तो इसके लिए अलग रूल है। जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या से हो तो उसके लिए एक रूल है, लिखिए आप लोग। एक पहला फार्मूला हमारा है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा। क्या वह स्कूल जाता है। तो देखिए इसमें क्या वह सिंगुलर है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? पहले डज, डू या डज का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। डज ही गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा हमारा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वे शोर मचाते हैं। क्या वे, वहाँ यहाँ पे प्लूरल नंबर की बात है, तो क्या देखते हैं? क्या वे शोर मचाते हैं। डू
प्लूरल में किसका प्रयोग होगा? डू। डू वे की इंग्लिश दे। डू दे मेक ए नॉइज। डू दे मेक ए नॉइज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो दूसरा रूल है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? इसका फार्मूला है एच या डब्ल्यू एच। एच या डब्ल्यू एच एक फैमिली होती है, इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा। एच या डब्ल्यू एच में कौन कौन आते हैं? वाट, वाई, हूम, और इसमें क्या आता है? हाउ, हाउ मैनी आदि ये सब आते हैं। ए डब्ल्यू एच फैमिली है तो एच या डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वह क्यों भोजन पकाती है? वह क्यों भोजन पकाती है? वह क्यों भोजन पकाती है? तो इसके देखते हैं। वाई डज सी कुक फूड? वाई डज सी कुक फूड? वाई डज सी कुक फूड? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा एग्जांपल हमारा है, आप स्कूल कैसे जाते हैं? आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो इसका लिखिए, इसका ट्रांसलेशन हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं? आप जब तक रूल नहीं याद रखेंगे, जितना बताया गया है, तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रूल याद करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।